जय हिंद। चलिए समझते हैं क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए या सक्रियता पाई जाए उसे क्रिया कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्रिया कैसे कैसे हो सकती हैं या क्रिया किन शब्दों के माध्यम से पता चलती है, तो ये देखिए, खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि यह सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए कि क्रिया की मूल धातु क्या है, धातु क्या, पहले यह समझते हैं क्रिया की मूल धातु क्या है, यह भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं धातु क्या है। धातु क्रिया के मूल रूप के, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। वहीं अगर बात करूं तो धातु से क्रियापद का निर्माण होता है। धातु से क्रियापद का निर्माण होता है। अगर अगला की मैं बात करूं कि क्रिया के सभी रूपों में धातु, क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होता है। क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होता है। जैसे चलना, जैसे चलना, चलना क्रिया है। चलना क्या है? क्रिया है। और इसका मूल धातु की बात किया जाए तो यह चल होता है। मूल धातु की बात किया जाए तो यह चल होता है, यानी चल धातु है, चल मूल धातु है। वहीं पे अगर बात किया जाए पढ़ना की, पढ़ना क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। अगर पढ़ना की क्रिया की मूल धातु के बारे में बात किया जाए तो यह पढ़ इसका मूल धातु होता है। पढ़ इसका मूल धातु होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, देखा जाए प्राय धातु में ना, प्राय धातु में ना प्रत्यय को जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। ना प्रत्यय को जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए, रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्रिया दो प्रकार की होती हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका फल कर्ता पर पड़े, जिसका फल कर्ता पर पड़े। जैसे देखने का प्रयास करते हैं कि मोहन फल खाता है, मोहन फल खाता है, यह सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अगर मैं बात करूं कि मोहन क्या करता है, मोहन फल खाता है, यानी फल खाने की क्रिया हो रही है। और उसी से देखिए सकर्मक क्रिया में एक सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। अगर मैं बात करूं तो इसमें भी सकर्मता का बोध हो रहा है, या अर्थात गीत गाने का बोध हो रहा है। अर्थात गीत क्या है यहाँ? क्रिया, गाती है, यह क्या है? गीत गाती है। सीता गीत गाती है, अर्थात यह सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिनसे किसी कार्य का होना पाया जाए, जिनसे किसी कार्य का होना पाया जाए वह सकर्मक क्रिया होती है। वहीं अकर्मक क्रिया की बात किया जाए, अकर्म, इसके मूल शब्द से ही यह पता चलता है कि अकर्मक क्रिया मतलब जो कर्म के हीन है, कर्म के हीन है, जो अर्थात अकर्मक, कोई सक्रियता इसमें नहीं होती, कोई सक्रियता नहीं होती। मोहन हंसता है, मोहन हंसता, यह कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। वहीं राधा रोती है, यह भी कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और चलिए देखते हैं।